नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। दुनिया के 80% आबादी को मैनेज करने वाले G20 नेशंस हर साल एक साथ मिलते हैं। पिछले साल भारत में मिले थे सितंबर के अंदर और उस मीटिंग में भारत ने अध्यक्षता की थी। इस बार अभी कल और परसों यानी कि 18 और 19 नवंबर को ब्राजील में मिले हैं और G20 की बैठक हुई है। और इस बैठक में दुनिया के, जैसा मैंने कहा, 80%, तो ऐसे में 80% जीडीपी के होल्डर्स, सबके प्रतिनिधि अगर देश मिलते हैं, जो कि संख्या में 20 कहे जाते हैं, हालांकि प्रतिनिधियों को मिला लिया जाए तो देशों की संख्या बढ़ जाती है, जिसमें यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन भी शामिल है, बट 20 का नंबर एक मैजिक नंबर के रूप से रखा जाता है। तो ऐसे समिट में दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्ष, जो प्रमुख ताकतवर हैं, वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, दुनिया के लिए कुछ मुद्दे डिसाइड करते हैं, भविष्य की प्लानिंग करते हैं, अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से कैसे निपटना है, इन पर अपनी रायशुमारी रखते हैं। इसी क्रम में ट्रूडो भी पहुंचते हैं और ट्रूडो का पहुंचना पिछले 3 बार से बड़ा ही एम्बैरेसिंग हो रहा है। मतलब इन्हें किसी ना किसी प्रकार से शर्मिंदा होना पड़ रहा है और इसी शर्मिंदगी का क्रम इस बार भी नहीं टूटा। और इस बार ट्रूडो कितने शर्मिंदा हुए, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो चलो इसलिए कि चलो खालिस्तान का मुद्दा चल रहा है इसलिए इन्हें इग्नोर किया होगा, लेकिन दुनिया भर के लीडर्स भी इनके साथ किसी तरह की वार्ता में नहीं दिखाई दिए। या ये कहिए कि जिस तरह से भारत के पीएम बहुत ज्यादा अच्छे से अन्य राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर रहे थे, वैसे इनके साथ कोई एंगेजमेंट दिखा नहीं। इसलिए खबरें बनी कि साहब G20 में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रूडो को अनदेखा किया और इस तरह की खबरें भी निकलने लगी कि हां भाई ट्रूडो, आपके साथ बैठे हुए एक अन्य राष्ट्रपति भी आपके साथ बतियाने को तैयार नहीं हो रहे हैं, जो कि मैक्सिकन प्रेसिडेंट हैं। वहीं आपके जस्ट पीछे अमेरिकी विदेश मंत्री जयशंकर साहब के साथ बातचीत करने में मशगूल हैं। ये इसी तरह बगलें ताक रहे हैं और ये बगलें ताकने की जो तस्वीरें हैं इस समय सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रही हैं। ऐसी बहुत सी तस्वीरें, ऐसे बहुत से वीडियोस निकल कर आए हैं जिसमें ट्रूडो अंतर्राष्ट्रीय रूप से एम्बेरस होकर हमेशा की तरह वापस अपने देश लौटे हैं। खैर, शुरू से कहानी को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैंने अपने एक अन्य चैनल अपनी पाठशाला पर 17 नवंबर को एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि प्रधानमंत्री 5 दिन की विदेश यात्रा पर जा रहे हैं और उस 5 दिन की विदेश यात्रा में अफ्रीका के नाइजीरिया से शुरुआत कर रहे हैं, जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, जिससे भारत का बड़ा व्यापार है। इस यात्रा को वो 17 साल बाद कर रहे हैं एज ए प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया। यहां के बाद वो ब्राजील जाएंगे और ब्राजील के बाद वो गुआना जाएंगे। गुआना पर भी हम एक सेशन जल्दी ही करेंगे, आइदर इस चैनल पे करेंगे या यहां पे करेंगे, जहां पे भी होगा। ऐसे में प्रधानमंत्री ब्राजील G20 18-19 में शामिल होने पहुंचते हैं। ब्राजील पहुंचते हैं। ब्राजील में प्रधानमंत्री का रेड कारपेट पर भव्य स्वागत होता है, तस्वीरें बाहर आती हैं और प्रधानमंत्री का स्वयं ट्विटर हैंडल इन सारी जानकारियों को भरपूर तरीके से साझा कर रहा होता है कि प्रधानमंत्री का वेलकम कैसे हुआ है, किन से वो मिल रहे हैं, किस तरह का उनके साथ में ट्रीटमेंट हो रहा है, भारतीय समुदाय के लोग वहां पर कितने खुश हैं। तमाम चीजें प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से पब्लिकली आती रही। इन सभी के बीच में ये चीजें भी निकल कर आई कि प्रधानमंत्री किन किन राष्ट्राध्यक्षों से मिले, किस तरह से दोनों के आपस में टॉक्स हुई हैं, ये सारी बातें तस्वीरों के माध्यम से आती रही। इन्हीं तस्वीरों में बाइडेन के साथ और लूला के साथ तस्वीरें भी बाहर आई। लूला, जो कि रियो डो जेनेरियो के अंदर हो रही इस मीटिंग को होल्ड कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने पिछली बार भारत में G20 को हेड किया था, ऐसे इस बार जो ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं लूला, वो इसको लीड कर रहे हैं, वो अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक है, भारत में G20 का 18वां समिट हुआ था, तब एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की गई थी और वो ये कि अफ्रीकन यूनियन, जो 54 देशों का समूह है, उसे भी G20 की परमानेंट मेंबरशिप दे दी गई थी। फिलहाल वह ही, मतलब भारत में जो बड़ी उपलब्धि थी वो इस बार के G20 में देखने को मिली कि इस बार का जब G20 हुआ तो अफ्रीकन यूनियन बिल्कुल यूरोपियन यूनियन के बगल में बैठा दिखाई दिया। G7 देश, जो दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे वाले और विकसित राष्ट्र माने जाते हैं, जिनमें अमेरिका, इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और कनाडा शामिल हैं, इन्होंने ही विस्तारित करके G20 का निर्माण किया हुआ है, जहां दुनिया की लगभग 80% अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी साझा की जाती है। इन प्रमुख देशों में, देशों को नाम के रूप में आप अगर देखें तो G7 के अतिरिक्त जो बड़े देश हैं उनके अंदर चाइना है, इंडोनेशिया है, रशिया है, मैक्सिको है, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की है, साउथ कोरिया, प्लस यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन जैसे देश शामिल हैं। ये सभी देश पूरी दुनिया में किसी प्रकार की अगर कोई ऐसी असहमति बन रही हो तो उस बातों को टॉप पर यानी टेबल पर डिस्कशन के लिए लेकर आते हैं।
जब इस तरह की मीटिंग्स होती हैं तो यूनाइटेड नेशंस के प्रतिनिधि भी पहुंचते हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि एंटोनियो गुटेरस किस तरह से प्रधानमंत्री के साथ यहां पर मुलाकात कर रहे हैं। G20 की चर्चाएं शुरू हुई तो हर G20 में कुछ ना कुछ एक तरह से वादे किए जाते हैं। इस बार एक नया वादा किया गया और वो वादा था कि हम भूख को मिटाएंगे, और भूख को मिटाने के लिए एक टास्क फोर्स गठित की गई, टास्क फोर्स फॉर ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। गरीबी और भुखमरी से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया कि हम किस तरह से इससे निपटेंगे, क्या क्या चुनौतियां रहेंगी, उनसे किस तरह से चीजें निपटेंगी। ये टास्क फोर्स ग्लोबल अलायंस है जो हंगर और पॉवर्टी से लड़ेगा, और ब्राजील G20 प्रेसिडेंसी में इस तरह की वो बनी है। ये सारी जानकारी यहां से बाहर निकलकर आई। इस जानकारी में ब्राजील की तरफ से ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जो हैं, जिनका नाम लुइस इनाजियो लूला है, उन्होंने अपनी तरफ से बात रखते हुए कहा कि दुनिया में 733 मिलियन लोग यानी कि लगभग 73 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अभी भी अल्प पोषण का सामना कर रहे हैं। यह आबादी अपने आप में कई देशों की आबादी के बराबर है, और ऐसे में इस भूख से लड़ रहे लोगों में कई महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। तो जो दुनिया के देश केवल और केवल हथियार पर $2.4 ट्रिलियन खर्च करते हों, वो देश अगर चाह लें कि भुखमरी से लड़ना है तो ये कोई असंभव कार्य नहीं है। और ये सच बात भी है, जहां भारत आज 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, पूरी दुनिया वेपन्स पर एक साल में 2.4 ट्रिलियन के आसपास डॉलर खर्च कर दे रही है। इसका मतलब भुखमरी से निपटने के लिए अगर सभी देश चाहें, जिनके पास 80% जीडीपी होल्ड हो रही है दुनिया की, अगर वो देश चाहें तो निश्चित ही इससे निजात पाया जा सकता है। ब्राजील की पहल का सभी ने समर्थन किया और कहा कि हां भाई, आने वाले समय में लोगों को भुखमरी से बाहर निकाला जाएगा। भारत ने न केवल पहल का समर्थन किया बल्कि अपने आंकड़े भी बताए और कहा, मोदी जी ने कहा कि पिछले 10 सालों में हमने 250 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है और 800 मिलियन से अधिक लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। साथ ही साथ दुनिया की सबसे बड़ी जो स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसमें 550 मिलियन से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है। तो भारत ने अपनी उपलब्धियां गिनाई कि देखो हम इस बात से निपटने में किस प्रकार से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। भारत ने अपनी तरफ से जानकारी जो दी वो प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल पर भी साझा की गई, और हमने अपने सरकारी जो पीआईबी की कटिंग्स आती हैं उसमें भी इन जानकारियों को आते हुए देखा। यानी ऑफिशियली एक टास्क फोर्स गठित हो गई है जो पॉवर्टी से लड़ेगी, हंगर से लड़ेगी। फिर और तस्वीरों का क्रम हुआ जिसमें बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री की चर्चा और एक बेहतरीन केमिस्ट्री यहां पर तस्वीरों के अंदर कैप्चर हुई। अब ये लोग, मतलब जो तस्वीरों में दिख रहे होते हैं, बातचीत क्या करते हैं ये तो कभी इनसे मुलाकात हो तो पता चले। बाकी जिस तरह की बातचीत है वो लगता है कि एक दूसरे के साथ में कुछ लाइट पल एंजॉय किए जा रहे हैं। खैर, इन्हीं लाइट पलों में एक दो पल ऐसे आए जो कि ट्विटर पर वायरल हुए, जिसमें से जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात ट्विटर्स पर जो ट्विटराइट्स हैं और जो मीमर्स हैं उनके लिए बेहतरीन पोषण का कार्य करती है। ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें ही वायरलिटी के लिए काम आती है, और यही कारण है कि ये तस्वीर पोस्ट होते ही 6.7 मिलियन इंप्रेशन प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल पर पाई, और ऐसे ही जॉर्जिया मेलोनी के हैंडल पर भी 1.4 मिलियन लोग जाकर पहुंच गए, और दोनों ही अपनी तरह से इन तस्वीरों को साझा करते हुए दिखे। इन तस्वीरों में जो नदारत थे वो थे ट्रूडो। अब ये ट्रूडो की बात मैं क्यों कर ले रहा हूं, क्योंकि जब पिछली बार G20 की बैठक भारत में आयोजित की गई थी तब ट्रूडो अपने मन में खालिस्तान का मुद्दा लेकर आए थे कि साहब भारत वाले वहां पर आतंकियों को मार रहे हैं, निज्जर को मरवा दिया है, औरों को मार रहे हैं, लेकिन इन्हें बोलने नहीं दिया गया था पिछले बार वाले G20 में। इस बार वाले G20 में सोचा जा रहा था कि इन्हें मौका मिलेगा तो ये फिर से वही उगलेंगे, लेकिन इस बार भी इन्हें इग्नोर मार दिया गया। इस बार ना केवल इग्नोर मारा गया बल्कि कोई भी इनसे बातचीत करते में इंटरेस्ट नहीं शो किया। भारत की तो बात ही क्या है, ऐसी तस्वीरें भी बाहर निकलकर आई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये बाइडेन के पड़ोस में खड़े हैं और अपना हाथ मिलाने के लिए बढ़ा रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने इग्नोरेंस में अपने शरीर को घुमा लिया और दूसरी तरफ झांकने लगे और उसी तरफ बाइडेन भी देखने लगे। इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही हैं कि प्रधानमंत्री ने जानबूझकर वो हाथ बढ़ा रहे थे मिलने के लिए और इन्होंने किनारा कर लिया।
खैर, अब ये बातें भी केमिस्ट्री की हैं, कितना सही है कितना गलत है, जियोपॉलिटिक्स में इशारों के क्या मतलब होते हैं ये तो यही लोग बताएं। लेकिन फिर भी इस तरह की जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें अगर कैप्चर हुई हैं तो इन तस्वीरों में ट्रूडो के साथ भी एक ऑफिशियल पिक्चर आ सकती थी। लेकिन यहां पर तस्वीरें तो बहुत थी, लेकिन मुख्य तस्वीर जिसके लिए सब निगाह डालकर बैठे थे वो पूरे टाइमलाइन पर प्रधानमंत्री के साथ कहीं पर भी नहीं दिखाई दी। खैर, इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री की पूरी यात्रा जब से उन्होंने शुरू की है वो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की हुई थी। धीरे धीरे ट्रूडो को अनदेखा करने का पीएम मोदी का वीडियो वायरल होने लगा। अब जरा आप यहां पर देखें, यहां पर प्रधानमंत्री बाइडेन और ट्रूडो तीनों एक साथ दिख रहे हैं और ऐसे में तीनों का एक साथ दिखना यह तस्वीरों के अंदर कैप्चर हो रहा है। बस इतनी सी मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री दूसरी तरफ देखने लगे, बाइडेन दूसरी तरफ देखने लगे और तस्वीरों के साथ साथ ये पिक्चर्स दिखाई देने लगी कि ये आइसोलेट हो गए हैं, इनकी बातों को कोई नहीं देख रहा है। बाइडेन साहब टॉफी खा रहे हैं, बूढ़े लोग बच्चों की तरह हो जाते हैं सुना था, लेकिन बाइडेन की ये हरकत कैमरे पर जिस तरह से कैप्चर हुई ये लोगों को बहुत लाइट एंटरटेनमेंट दे गई। एक बार फिर से आप ऑब्जर्व करें तो आनंद आएगा। यहां पर इन दोनों को एक साथ बात कराने में प्रयास करते हुए बाइडेन दिख रहे हैं। बाइडेन को खांसी आती है, हो सकता है कि स्ट्रेप्सिल्स उनको गोली के लिए दी गई हो। बाइडेन अपनी जेब से टॉफी बाहर निकालते हैं, टॉफी बाहर निकालकर खांसी से बचने के लिए संभवतः खाने वाले होंगे। इतने में ही कैमरे ने उन्हें देख लिया और बाइडेन रुक गए। अब इसको कैप्चर को देखिएगा, उधर की तरफ देख रहे हैं, बाइडेन ने ये टॉफी निकाली, गला सूख रहा होगा, ये टॉफी निकाली, लेकिन अब कैमरे पर बाइडेन की नजर गई तो यहां पर इनकी स्माइल बता रही है ओहो पकड़ लिया। अब इस बात को वो दबाकर साइड में बैठ गए। लेकिन कैमरा है साहब, हमारे मोदी जी से ज्यादा हैंडल देखना कौन जानता है। मोदी जी देख लिए कि कैमरा देख रहा है तो ट्रूडो को फुल इग्नोर मार दिए कि जाओ ट्रूडो, नहीं देखेंगे तुम्हें। खैर, ये तस्वीरें जबरदस्त तरीके से वायरल होने लगी। लोगों ने कहा कि ये तस्वीर अपने आप में बयान करती है कि बेचारे को कितना बड़ा इग्नोर मारा है। देखो, ये तो सत्य है कि प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा कैमरा फेस करने जानना, कैमरे की कैसे कैप्चर नजर में आना है, शायद ही कोई जानता हो। इस बीच में इन सब का पिछड़ना तय था, पिछड़ गए बेचारे, पिछड़ गए। तस्वीरों के अंदर और भी पिछड़े। एक तस्वीर आई जो फैमिली फोटो के नाम पर आती है। क्या होता है, जब भी कोई G20 बैठक होती है तो सारे के सारे देश इकट्ठे होते हैं और उस देश के राष्ट्राध्यक्ष या फिर जब राष्ट्राध्यक्ष नहीं आए तो उनकी जगह विदेश मंत्री आए हैं तो वो लोग यहां पर अपनी तस्वीरें खिंचाते हैं। जैसे सऊदी अरब की तरफ से प्रिंस को आना था लेकिन वो नहीं आए, उनके कान में दर्द था क्योंकि वो हवाई जहाज में उड़ते हैं। कईयों को होता है कि हाइट पे जब बहुत देर तक रहते हैं तो पेन होने लगता है, ऐसा कारण निकल के आया कि उन्हें इश्यूज हैं ट्रैवल करने में, इसलिए वो नहीं आए, तो उनकी जगह विदेश मंत्री आए। ऐसे पुतिन साहब नहीं आए तो पुतिन की तरफ से भी सरगेई लैवरोव साहब जो हैं वो आए, जो कि पिछली पंक्ति में सबसे एंड में खड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से यहां पर सारे की सारे या तो राष्ट्राध्यक्ष थे या विदेश मंत्री थे। इनकी तस्वीरें भी आना शुरू हुई। इन तस्वीरों में ऐसी तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल हुई जहां पर लोग एक प्रकार से इस तरह की बातें कर रहे हैं कि देखो ये अगर आप तस्वीर को कैप्चर करें तो पकड़ पाएंगे। किसी ने जस्टिन ट्रूडो ईगो नाम से कोई फर्जी टाइटल बनाया हुआ है, यहां पर देखिए, फिर से इसको ऑब्जर्व करिएगा। ये तस्वीर का क्रम है, प्रधानमंत्री मोदी, बाइडेन और ट्रूडो तीनों को देखिए। अब इसमें केवल ट्रूडो का हाथ देखिएगा, ये आया इतना सा और फिर हल्के से पीछे ले लिया। इनको लगा कि मोदी से हाथ मिला पाएंगे, लेकिन मोदी जी ने तो बिल्कुल इग्नोर मार रखा था कि जाओ बेटे, नहीं देखना तुम्हारी तरफ। फिर से भी देख लीजिए एक बार, क्योंकि ये मोमेंट्स हैं जो निकल कर आए हैं। ये यहां से ये इतना सा हाथ और यहां से कैप्चर को बचा दिया गया। तो लोग कह रहे हैं कि साहब इनसे कोई हाथ भी नहीं मिलाया। ऐसे ही एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि ये बगल में बैठे हैं मैक्सिकन प्रेसिडेंट के, लेकिन इनसे कोई बतिया नहीं रहा है, बड़े ही आइसोलेटेड अलग तरीके से बैठे हुए हैं। अब इसमें हो सकता है कि व्यक्ति की पर्सनल नेचर हो, लेकिन क्या है ना कि ये राजनीति से जुड़े हुए लोग बाग हैं और राजनेता जो है वो बड़ा ही व्यवहारिक आदमी होता है, वो सबसे मिलजुल कर चलता है, तभी तो लोग पसंद करते हैं। ट्रूडो किस तरह की राजनीति अपने देश में कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनसे कोई नहीं मिल रहा है, ये गंभीर चिंता का विषय है। यही कारण है कि इन्हें दुनिया भर के ट्विटर्स में इस तरह से ही पूछा गया। इवन स्पुतनिक इंडिया तो इनसे ये पूछ रहा है कि हाँ भाई, जादू की झप्पी चाहिए क्या? मतलब तुमको आकर के अब कोई कहे कि बेटा मत रो ए दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ टाइप से कोई गीत गुनगुनाए क्या? खैर कोई नहीं, सबने अपने अपनी तरफ से इन पर प्रतिक्रियाएं दी। एक और गजब इंसिडेंट यहां हुआ, जो मैंने आपसे कहा कि जब ग्लोबल अलायंस बना अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी और इसकी एक ग्रुप फोटो खींचनी थी, तो देखो बाइडेन इस समय बीमार चल रहे हैं। बीमार से मतलब वृद्ध हो चुके हैं ना, तो अभी हो क्या रहा है कि उनकी
बीमारी में वो कई बार दिशा भूल जाते हैं, कहीं दूसरी तरफ चलने लगते हैं। पिछली बार भी G7 बैठक में ऐसे ही हुआ था, जब इटली में हुआ था, जॉर्जिया मेलोनी होस्ट कर रही थी। मेलोनी जो है वो बिल्कुल, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो थोड़ी मदर की तरह केयर करती हैं, बहन की तरह केयर करती हैं, साथी की तरह केयर करती हैं, तो वो उनकी वैसे ही केयर करती हैं कि वृद्ध आदमी है तो कहीं इधर उधर ना भटक जाए, तो चलो इनको साथ ले लेते हैं। ऐसे में जॉर्जिया मेलोनी ने पिछली बार जब इटली में बाइडेन आए ग्रुप फोटो के लिए इकट्ठे हुए, पैराशूट से आदमी लैंड हुआ, तो वो जबरदस्ती दूसरी तरफ हाथ हिला के चलते हुए जा रहे थे, तो मेलोनी लेके आई कि भाई साहब इधर आ जाओ, अब गलत दिशा में जा रहे हो। खैर इस बार भी ऐसा ही हुआ। इस बार बाइडेन फिर से ग्रुप फोटो से चूक गए। जो G7 में हुआ इस बार G20 में हुआ। दुनिया के 80% जीडीपी को होल्ड करने वाले दुनिया के देश एकत्रित थे। बाइडेन यहां तस्वीर खिंचाने की जगह में कंफ्यूज कर गए कि तस्वीर कहां खिंचेगी, और ये लोग ऐसे निकले कि बाइडेन को बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, बाइडेन चले गए होंगे, हम ही लोग खिंचा लेते हैं। तो इस बार की जो फैमिली फोटो है, बाइडेन अपने आखिरी शिखर सम्मेलन में वो तस्वीर नहीं खिंचवा पाए, और तो और उनके दोबारा आने पर वो आए भी कि भैया लो दोबारा तस्वीर खींच लो, इतने में ये सब लोग निकल लिए कि सर हो गया बस, फोटो एक ही बार तो होना था। अच्छा, बाइडेन बिल्कुल एक तरफ से जॉर्जिया मेलोनी हाथ पकड़ के चलती हैं, दूसरी तरफ से ट्रूडो चलते हैं कि पापा देखो अब ये हमारे साथ भारत वाले ऐसा कर रहे हैं, बाबूजी देखो सुन नहीं रहे हैं ये लोग बाग, जैसे भी होता होगा बाबा बाबा जो भी कुछ